सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कैसे इंस्टीट्यूट की, जिसमें प्लेसमेंट्स भी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा देखने को मिलेगा, कॉलेज लाइफ फेस्ट एंड इवेंट्स बहुत शानदार लेवल के हैं, बट इसी के साथ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा। हम बात करें वीआईटी वेल्लोर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वेल्लोर कैंपस की, जो ऑब्वियसली आपके वेल्लोर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 1984 में एंड 2025 में इन्हें 16 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 2025 वाले बैच के लिए टोटल 11,140 ऑफर्स हमें देखने को मिले हैं। अब ये जो ऑफर्स है इनके चारों कैंपस को मिलाकर है। चारों कैंपस कौन से भैया? आपका सबसे मेन वाला तो वेल्लोर है, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस पे आपका चेन्नई रहता है एंड थर्ड और फोर्थ पे आपका एक अमरावती और दूसरा भोपाल कैंपस है। ठीक है, तो इन सभी कैंपसेस का मिलाकर हमारे पास डेटा है लगभग 11,140 ऑफर्स हमें स्टूडेंट्स इतने प्लेस्ड हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इसका एक ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन एक अजम्पशन लेकर चलो कि 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आपके वेल्लोर कैंपस में पढ़ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके चेन्नई कैंपस में एंड 3,000 प्लस स्टूडेंट्स आपके ये दोनों बाकी अमरावती और भोपाल। ये एक रफ डेटा है, बाकी स्टूडेंट्स के पास अगर कुछ डेटा हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा हमें नहीं मिला, एक रफ डेटा हमें मिला, वो आपके सामने दे रहा हूं। तो रफली कहो तो कहीं ना कहीं अब प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में बात कर ले, स्टूडेंट्स कह रहे भैया 70 से 80% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं। और अगर 70 से 80% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो रहे हैं और 11,140 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है कि इतने ऑफिशियली प्लेस्ड हैं, तो यानी कि भैया जो 12-13 हजार हम बोल रहे हैं सभी चारों कैंपस को मिलाकर, इससे ज्यादा और स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा आपके कैंपस की तरफ से बताया गया है कि 3,563 यानी कि 3,500 से ज्यादा ड्रीम ऑफर्स थे। यानी ड्रीम ऑफर्स मतलब भैया 10 एलपीए के ऊपर के पैकेजेस। स्टूडेंट्स का कहना भैया अप्रोक्सीमेटली 9 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज रहता है। एंड अगर हम बात कर ले डिफरेंट ब्रांचेस में, तो ब्रांचेस कौन कौन से हैं? ब्रांचेस आपको डिफरेंट लाइक आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की मल्टीपल आपको स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस। इसके अलावा आपको अगर कोर के अंदर जाना है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ स्पेशलाइजेशंस, बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। तो ब्रांचेस लगभग हर प्रकार के मेजर ब्रांचेस है, बस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ढेर सारे स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जा रहे होंगे, जिसके वजह से जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज थोड़ा और लाइक स्टूडेंट्स बता रहे 10-11 एलपीए 10 एलपीए तक आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर एवरेज पैकेज, और बाकी ओवरऑल 8 से 9 एलपीए, और अगर कोर ब्रांचेस के अंदर जाओगे 6-7 एलपीए के आसपास, इनमें भी एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। एंड हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट्स बता रहे भैया 1 करोड़ के आसपास का गया है। इसी के साथ अगर हम बढ़े एडमिशन प्रोसेस की तरफ, देन सबसे पहले आप वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दोगे। वीआईटी ईईई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, इसी के बेसिस पे इनके काउंसलिंग के थ्रू आपको चारों डिफरेंट जो कैंपसेज हैं उनमें कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हुए देखने को मिल जा रहे होंगे। बात कर ले अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ का हमारे पास कुछ ऐसा ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन अगर आप समझो सबसे पहले कट ऑफ किस प्रकार डिसाइड होता है। आपके डिफरेंट कैटेगरीज होंगे, कैटेगरीज यानी कि आप इसे राउंड्स कह सकते हो। आपका जो भी रैंक बनेगा इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके हिसाब से सब, जैसे आप जोसा में देखते हो भैया राउंड 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार यहाँ कैटेगरी 1 2 3 4 5 होता है। सबसे पहले कैटेगरी 1, जितने भी स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 में अप्लाई करते हैं, जिनको सीट्स मिला, वो कैटेगरी 1 का कट ऑफ बनेगा। अब जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगे वो कैटेगरी 2 होगा, उनके लिए बेसिकली राउंड 2 होगा। तो इस तरीके से कैटेगरी 1 2 3 4 5 हमें देखने को मिलता है इनके सभी कैंपसेस के लिए। तो बाकी सारे कैंपसेस में तो और आपके पीछे तक कट ऑफ जाएंगे। पहले वेल्लोर कैंपस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करें, वेल्लोर कैंपस क्या कुछ कट ऑफ जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, आपको राउंड 1 में लगभग 500 से 1000 रैंक तक देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वेल्लोर कैंपस में चाहिए राउंड 1 या फिर कैटेगरी 1 कह दो, ठीक है, 500 से 1000 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर के ऊपर हम थोड़ी देर में बढ़ेंगे, लेकिन अभी कैटेगरी 2 3 4 5 समझना है तो उसके पहले फी स्ट्रक्चर का एक छोटा ग्लिम्स दे दूं कि हर कैटेगरी के साथ आपका फी स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ चला जाएगा। कितना बढ़ेगा सारी चीजें थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसलिए कैटेगरी 1 एंड 2 तक तो आप देखोगे ठीक ठाक हमें कट ऑफ देखने को मिल रहा है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगभग 1000 तक आप मान लो, हर साल थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, आप रफली मान लो लाइक मैक्स टू मैक्स 1000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वेल्लोर कैंपस में कैटेगरी 1 में क्लोज होगा। तो वहीं लगभग 3-3,500 में कैटेगरी 2 पे, बट वहीं अगर आप जाते हो कैटेगरी 3 में 15 से 20,000 तक खिंच सकता है।
ठीक है, तो कैटेगरी 3, 4, 5 में फिर और पीछे रैंक तक जाता है, लगभग आप बोलो तो 30,000 रैंक तक, कहीं ना कहीं 25-30,000 तक आपको कैटेगरी 5 तक में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा वेलोर कैंपस में। बट वहीं अगर आप कोर ब्रांचेस के ऊपर आओ तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है 50, 70, 75,000 तक आपको कुछ ना कुछ कोर ब्रांचेस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे वेलोर कैंपस में। अब ये जो एग्जैक्टली जो मैं फिगर्स बोल रहा हूँ इस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं है और हर साल ये वेरी कर सकते हैं। बस एक रफ डेटा मिलाना कि अंडर अगर 1000 रैंक है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राउंड 1 में 500 से 1000 है, आपको कुछ ना कुछ सेफ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी 50-70,000 रैंक तक भी आपको लास्ट राउंड तक कुछ ना कुछ कोर ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते अपने बाकी जो स्टूडेंट्स को पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कुछ डिटेल से कट ऑफ को लेकर और अगर कुछ डेटा देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखो। हम बढ़ते फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे। अब फी स्ट्रक्चर का सिनेरियो ये है कि 2 कैटेगरीज में आपके ब्रांचेस डिवाइडेड है। पहला जो कैटेगरी है आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस, रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस वाले ब्रांचेस और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांचेस, बाकी अदर ब्रांचेस आपके कैटेगरी 2 में आ गए। कैटेगरी 2 का आपका रिलेटिवली थोड़ा फी स्ट्रक्चर कम देखने को मिलेगा। जैसे सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्चे पहले बात करते हैं। जो कैटेगरी 2 में मैंने बोले जिसमें मोस्ट ऑफ द आपके कोर ब्रांचेस आएंगे 1,73,000 आपका हर साल का पढ़ाई लिखाई खर्च होगा। वहीं अगर आप कैटेगरी 1 जो मोस्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले जो कुछ स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं इसमें अगर आप रहते हो देन 2 लाख रुपए के आसपास आपका हर साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। ये कैटेगरी अब समझो, अभी जो मैंने कैटेगरी 1 या इसे जो अभी मैंने कैटेगरी ब्रांचेस के बोले अब इसे भूल जाओ। अब जो कैटेगरी डिस्कस करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे आपके कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 जो अभी कट ऑफ में आपने देखा ना किस राउंड में बेसिकली आपको एडमिशन मिला है। तो ये जो दो आप टाइप्स बोल लो, ब्रांच के टाइप्स बोल लो, जो 2 हमने ब्रांच के टाइप्स डिस्कस किए, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला और एक कोर ब्रांचेस वाले। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले जो हम टाइप डिस्कस करें इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल के भी आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे भी कुछ ब्रांचेस आएंगे और बाकी कुछ कैटेगरी आपके टाइप बी में जैसे बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस प्रकार के ब्रांचेस। तो अब ये जो मैंने फी स्ट्रक्चर बताया दोनों ही टाइप्स की, ये कैटेगरी 1 यानी कि फर्स्ट राउंड में जब आप एडमिशन लोगे उसके हैं। हर राउंड के साथ लगभग 1 लाख रुपए आपका हर साल का फी स्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो मान के चल लो कि आपका राउंड 2 आते आते, ठीक है, राउंड 5 आते आते, कैटेगरी 5 आते आते 4 से 5 लाख रुपए आपका हर साल का फी स्ट्रक्चर बन सकता है। यानी 4 साल के अंदर लगभग 16 से 20 लाख रुपए के आसपास का फी स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा अगर आपको पढ़ाई लिखाई के हो गए, रहने खाने के खर्चे, हॉस्टल एंड मेस का, उसका ये सिनेरियो भैया कि मेस के खर्चे आपके लगभग 50,000 रुपए से लेके 75,000 रुपए लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप वेज खाना चूज कर रहे हो, नॉन वेज चाहिए, स्पेशल चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल्स आपके लगभग 50,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए पर ईयर आपको देखने को मिलेंगे। आप डिपेंड करता है एसी वाले रूम चाहिए, नॉन एसी वाले रूम चाहिए, सिंगल रूम चाहिए या फिर शेयरिंग रूम चाहिए, यानी कि एक रूम में अनेक लोगों के साथ रहोगे। तो आपके हॉस्टल के खर्चे 50,000 से लेकर 1,30,000 हर साल के हो सकते हैं। मेस के खर्चे 50,000 से लेकर 75,000 हर साल के हो सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है आप किस प्रकार की फैसिलिटीज लेना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपने टोटल आप 4 साल के बीटेक के खर्चे जोड़ सकते हैं। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है 372 एकर्स का एक बहुत ही शानदार, एक खूबसूरत कैंपस विथ बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट, मॉडर्नेस्ट ऑफ द मॉडर्न, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। जितने आप कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स, जो चीज आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, कैंपस के बाहर भी अगर जाओगे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। कैंपस के आसपास में थिएटर्स, मॉल्स, कुछ छोटे बड़े मॉल्स, ऐसे थिएटर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। रेस्टोरेंट्स और कैंपस के बाहर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कैंपस के अंदर ही भर भर की चीजें हैं। इनके लाइब्रेरीज बोल लो, इनके आप क्लासरूम्स बोल लो, इनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देख लो, आपको क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, जो चाहिए, स्विमिंग पूल वगैरह हर प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। तो फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स पे, ये भी भर भर की चीजें देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स कल्चर, आपस में रिसर्च के लिए भी अगर आपको रिसर्च चाहिए, उनके भी फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। अगर आपको इच्छा है, फैसिलिटीज हैं। लाइब्रेरीज में बुक चाहिए, पढ़ने की इच्छा है, बुक्स है। अगर आपको फेस्ट एंजॉय करने हो, फेस्ट भी भर भर के देखने को मिलेंगे एंड बड़े स्केल पे मैसिव साइज के आपको फेस्ट देखने को मिलेंगे। टेक्निकल फेस्ट, आपके कल्चरल फेस्ट, इवेंट्स वगैरह, स्पोर्ट्स, सारी चीजें भर भर के देखने को मिलेंगी। लेकिन इसी के साथ आता है रेस्ट्रिक्शन। सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन जो स्टूडेंट्स हाईलाइट करते हैं भैया, पहला ये है
कि गर्ल्स एंड बॉयज को लेकर थोड़ी दूरी बनाई जाती है। आपको मल्टीपल कैंपस में कुछ लोग सिक्योरिटीज देखने को मिल जाएंगे विद विसल, एक कल्चर देखने को मिला भैया, विसल लिए रहेंगे। अगर कहीं भी एक गर्ल और एक बॉय अगर हाथों में हाथ डालते हुए घूमते हुए पकड़े जाते हैं, उसी समय विसल वार्न किया जाता है। एंड कुछ फाइन्स वगैरह के भी कल्चर हैं। अगर ऐसा कुछ पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, अगर ये सारी चीजें करते हुए पकड़े जाते हो, फाइन से इम्पोज हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस इन चीजों के लिए भर भर के हैं। एंड आपके हॉस्टल्स के लिए भी हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अगर हॉस्टल्स के अंदर वापस आने का टाइम देखो, गर्ल्स के लिए 8 से 8:30 बजे का है, बॉयज के लिए 9 साढ़े 9 बजे तक का देखने को मिल जाएगा। बट इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने भैया कि स्टूडेंट आपके कभी कभार कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिए लाइक आप रात के 9 से 12 बजे भी कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा इनके लिए किस प्रकार से रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम है हॉस्टल्स के अंदर, रात के 9 बजे से पहले पहले लौट ही आना है। बट 9 से 12 बजे के बीच में भी कुछ आपके इवेंट्स चलते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। वरना इसके अलावा अगर हॉस्टल में कुछ इवेंट्स आपको खुद से सेलिब्रेट करना है, लाइक पर्सनल लेवल पे कुछ आपको फ्रेंड्स के बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करने, इसके लिए प्रॉपर आपको रिटन एप्लीकेशन चाहिए। इतना स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलता है। तो एक स्कूल लाइक आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो देता ही देता है, स्पेशली फॉर गर्ल कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स थोड़े चिंता में होते हैं, भैया हमारी बेटियां घर से इतने दूर जा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ या फिर यार पेरेंट्स तो गर्ल्स के हों या बॉयज़ के हो, दोनों ही चिंता में होते हैं। बट गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी और बहुत बढ़ जाती है, तो दोनों के पेरेंट्स जो है यार चिंता में होते हैं, हमारे बच्चे इतने घर से दूर जा रहे हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं, हर प्रकार की चीज़ें। एंड फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ी देर पहले हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी देखा था, तो यार उसमें भी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर भर भर के थे, लेकिन जो ओपन कल्चर है, स्टूडेंट्स कितना घूम सकते हैं, जो पार्टी कल्चर है, वो आपको मणिपाल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर चीज़ें, कि प्लेसमेंट्स मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को जब मिल जाए, उसमें वीआईटी वेल्लोर ज़्यादा बाजी मारता है। इसके पीछे रीजन ये है, आप देखोगे भैया प्लेसमेंट परसेंटेज तो थोड़ा लाइक 70-80% का ही हमारे पास वीआईटी वेल्लोर में। इसके पीछे रीजन है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 6000 के आसपास स्टूडेंट्स वीआईटी वेल्लोर कैंपस में हैं। तो इतने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स दिला पाना यार दिक्कत की बात तो होती है। लगभग 800 साढ़े 800 कंपनीज विजिट किए हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट का डेटा है। 1 करोड़ के पैकेजेस आपके लाइक 3500 से ज्यादा तो 10 एलपी के ऊपर के पैकेजेस हैं आपके हाथ में। आप किस तरीके से ग्रैब करते हो पैकेजेस को। फिलहाल तो यार सारी चीजें आपके ही हाथ में हैं। हर प्रकार से चीजें हमने डिस्कस की, हम डिस्कस कर लेते। थोड़े हॉस्टल्स के बारे में हमने बात कर लिया कि सिंगल शेयरिंग भी होगा, एक अकेले रहना चाहते हो उस प्रकार के भी रूम्स मिलेंगे, अगर एक रूम में मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट, वो भी चीजें मिलेंगी। आपको एसी वाले रूम चाहिए, नॉन एसी वाले रूम चाहिए, हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल्स में ही रह रहे होते हैं, क्योंकि जो आपको सेफ इन्वायरमेंट, जिस प्रकार के आपके कल्चर्स, क्लीनलीनेस हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है, मेस के खाने जो प्रोवाइड करता है, मेस के खाने ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस को तो मीट नहीं करेगा, क्योंकि यार मेस का खाना तो मेस का खाना ही होता है। स्टूडेंट्स फिर भी कह रहे भैया जो नॉर्मल एवरेज दूसरे और कॉलेजेस के हॉस्टल्स के मेस के खाने होते हैं उनसे बेटर है, यानी कि अबव एवरेज है। लेकिन स्टिल जो आप पैसे पे कर रहे हो, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी और ज्यादा होती है कि थोड़ा और बेटर हमें खाना मिल सके। ठीक है, अब अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ले, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कैंपस से 4 किलोमीटर की दूरी पे, तो समझना 4 किलोमीटर पे एक जंक्शन है, कतपड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, 140 किलोमीटर पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, 128 किलोमीटर पे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और भाई प्लेसेस टू विजिट, आपको अगर कुछ शॉर्ट ट्रिप्स करने 11 किलोमीटर पे एक श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल देखने को मिल जाएगा, जो कहा जाता है यार जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है उससे भी ज्यादा विजुअली अपीलिंग देखने को मिलता है। आपके पास 7 किलोमीटर पे वेल्लोर फोर्ट देखने को मिल जाएगा, 15 किलोमीटर पे कप एंड सॉसर वाटरफॉल्स है आपके पास। एंड अगर कुछ वीकेंड ट्रिप्स चाहिए 90 किलोमीटर पे येलागिरी हिल्स है, 120 किलोमीटर पे पौंडीचेरी मिल जाएगा, 130 किलोमीटर पे चेन्नई है, एंड 25 किलोमीटर पे अमेठी जूलॉजिकल पार्क। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। उम्मीद करता हूँ हर प्रकार से चीजें हमने कवर करने की कोशिश की है। हमने शुरू में रैंकिंग बताया, पहले वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस, और उसके बाद लगभग अमरावती और भोपाल को लगभग एक जगह रख रहे हो तो स्टूडेंट्स। बाकी अब आपके हाथ में है, जो भी स्टूडेंट्स वीआईटी वेल्लोर से इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर यार चेन्नई या अमरावती या भोपाल कैंपस से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको अपने कैंपस के एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो।
इसके अलावा अगर लगता है मेरी बातों से सहमत असहमत हो, लगता है भैया कोई बातें मैंने गलत बोल दी, कुछ रॉन्ग डेटा, मिसिंग डेटा या फिर आउटडेटेड डेटा है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अगर रह जाता है आप लिख दिया करो। मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट, करेक्टेस्ट ऑफ द करेक्ट डेटा पहुंचे। ठीक है, सबसे सटीक से सटीक डेटा पहुंचे, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा नहीं है, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम जल्द से जल्द आपके इंस्टीट्यूट को कवर करेंगे। एंड जिस प्रकार के भी डेटा आपको हाईलाइट कराने, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को पता नहीं है, हम हर प्रकार की चीजें वीडियो के अंदर मेंशन करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो इन वीडियोस को देखते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। तो अगर आपको इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो शूट करवाना है, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए फॉर स्पॉन्सर्ड वीडियो। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।